सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। एंड सर शुरुआत करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं सर। तो एज पर जैसे मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ, आप अपने बारे में बताइए सर, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। डायरेक्ट सेलिंग में आपकी एंट्री कैसे हुई, क्योंकि आप कॉर्पोरेट है, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, यू हैड बीन लॉट ऑफ कंपनीज को आपने हेड किया है सर। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में सर कैसे आपका इंटरेस्ट जगा एंड आपका बैकग्राउंड बताइए सर प्लीज। सर फैमिली के बारे में आपने पूछा है तो मैं पहले तो बता दूं, मेरी फैमिली का साइज है 50 लाख। जो 50 लाख का जो ये मोदी केयर परिवार है, ये फैमिली का साइज है सही मायने में। और निजी तौर पे अगर बात करें तो मेरा जो परिवार है, 2 लड़के हैं मेरे। अच्छा। 16 साल और 12 साल। और कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अच्छे वैल्यूज दे पाऊँ, जिससे अब सही राह पर चले वो आगे। मेरी जो अपब्रिंगिंग रही है वो आर्मी से रही है। माय फादर वाज एन आर्मी ऑफिसर। सो जो मैं उनको, आज फादर्स डे है, मैं उनको बहुत बड़ा श्रेय, अपनी मदर के अलावा अपने फादर को बहुत बड़ा श्रेय दूंगा, उस बैकग्राउंड को बहुत बड़ा श्रेय दूंगा, बिकॉज उस बैकग्राउंड ने मुझे 4 चीज़ें दी है जो मुझे आज भी जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ उसका बहुत बड़ा श्रेय उन 4 चीज़ों को जाता है। उस बैकग्राउंड ने मुझे डिसिप्लिन दिया है, उस बैकग्राउंड ने मुझे एक एटीट्यूड दिया है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है। जितेंद्र जी, मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है वो है एटीट्यूड डिफाइंस योर ऑल्टीट्यूड। और जो आप ये जो अगर आप एटीट्यूड डिफाइंस योर ऑल्टीट्यूड को, यानी आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, वो डिसाइड करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, आपका नजरिया ये डिसाइड करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। अगर आप इसकी हिंदी बना लें तो इसकी हिंदी होगी, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। तो आप समझ रहे होंगे किस लिए मेरा और समीर जी का तालमेल इतना अच्छा बना है, बिकॉज हमारी सोच काफी मिलती जुलती है। तीसरी चीज जो मैंने अपने फादर से और अपने बैकग्राउंड से सीखी वो थी किलर इंस्टिंक्ट। अरे वाह। यानी कि कुछ भी है, बस गो एंड विन। ये तो आपकी पर्सनालिटी में दिखता है सर, ये किलर इंस्टिंक्ट। एट एनी कॉस्ट जस्ट गो एंड विन। एंड द फोर्थ थिंग इज नेवर से डाई। जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन है। हर चीज नामुमकिन है। सिर्फ उसको करने का पैशन और इंटेंशन होनी चाहिए, और हर चीज आप हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा है। माय वाइफ, शी इज आल्सो वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी गुड़गांव में। सो छोटा सा परिवार है, एंड दिस इज व्हाट इट इज। दूसरा सवाल था आपका डायरेक्ट सेलिंग, शायद आपने पूछा था डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कैसे हुई थी, और कहाँ इससे पहले किन कंपनीज में मैंने काम किया है। सो मैंने मोदी केयर से पहले, मैं आपको बता दूं, सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज में ही काम किया था। ये मेरी पहली भारतीय कंपनी। अरे वाह। और डायरेक्ट सेलिंग, हालांकि मेरी जो डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री हुई थी लगभग 8 साल पहले, 8 से 9 साल पहले हुई थी। एक अंतरराष्ट्रीय अमेरिकन कंपनी, कॉस्मेटिक की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती थी, आज नंबर 2 है। नाम ए से शुरू होता है। उस कंपनी से मैंने शुरुआत की थी डायरेक्ट सेलिंग की। लेकिन सही मायने में अगर मुझसे पूछें तो डायरेक्ट सेलिंग या सेलिंग, मुझे लगता है कि सेलिंग जो होती है किसी भी रूप में, किसी भी बिजनेस में जब आप सेलिंग करते हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग ही होती है। इट इज द वर्च्यूज ऑफ सेलिंग डोंट चेंज। तो मेरे हिसाब से जो, अब मैं आपको अगर मैं बताऊं कि मैं क्या क्या बेच चुका हूं, किस किस कंपनीज में रहा हूं और क्या क्या बेच चुका हूं, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। मैं कुरियर सेल कर चुका हूं एक अंतरराष्ट्रीय कुरियर कंपनी में। मैं फर्टिलाइजर सेल कर चुका हूं। अच्छा। और ये फर्टिलाइजर्स मैंने बिहार के हिंटरलैंड में, एकदम रिमोट बिहार के एरियाज में, ईस्टर्न यूपी के एरियाज में फर्टिलाइजर बेचे हैं। मैंने पोटैटो चिप्स बेचे हैं। ओहो। वो भी एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी थी। मैंने लाइटिंग यानी बल्ब्स और CFL लैंप्स बेचे हैं या मार्केट किए हैं। ये भी एक अंतरराष्ट्रीय यूरोपियन कंपनी थी। फिलिप्स नाम था उसका, और चिप्स वाली कंपनी पेप्सिको थी। कुरियर कंपनी DHL थी। और च्युइंगम और कैंडीज भी बेची हैं।
कॉस्मेटिक्स भी बेचे हैं। अरे वाह। तो अगर आप ओवरऑल कैटेगरीज की बात करें, आमतौर पर आप प्रोफेशनल्स को देखेंगे एक इंडस्ट्री में आते हैं और उसी इंडस्ट्री में रहते हैं। मैं एक्चुअली बहुत बड़े स्पेक्ट्रम से होके गुजरा हूं, इसके लिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस मिला है। पिछले लगभग 8 साल में जो डायरेक्ट सेलिंग में जो मैंने पाया है, अगर सही कहूं तो अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में जितना मैंने पहले के 17 साल में हासिल किया होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी और पोजीशन और एनीथिंग लाइक दैट, हासिल किया होगा इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फैक्शन मुझे जो पिछले 8 साल में मिला है, वो शायद ही इससे पहले के 17 साल में मिला होगा। क्योंकि जब आप किसी को उठते हुए देखते हैं फ्रॉम नोबडी टू रियली समथिंग टू अ बिग लीडर, जब आप वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ना सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में बट पर्सनालिटी टर्म्स में, तो ये बड़ा ही सेटिस्फाइंग होता है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैनेजमेंट टीम में आपका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? हमारा ड्राइविंग फोर्स यही है, जब हम एक आम आदमी को उसकी आजादी हासिल करते हुए देखते हैं, तो उससे बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट कोई हो ही नहीं सकता, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। So that is really, in short, my story of my professional life so far. जब मैं पेप्सी में था, चिप्स बेचता था उत्तर प्रदेश में, तब दिमाग में एक ख्याल आया था कि 40 साल की उम्र से पहले मुझे किसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी का सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है। अच्छा, अरे वाह। भाई अपनी कंपनी चला के तो कभी बन सकते थे, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ की पोजीशन पे, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे पहुंचना है, ये काफी टफ था। और पता नहीं ये ख्याल आया दिमाग में और मैंने लिख दिया कहीं पे कि ये करना ही है हमको। अच्छा। एंड आई ड्रोव माई सेल्फ अगेन बिकॉज ऑफ दैट किलर इंस्टिंक्ट कि ये हासिल करना ही है। एंड जस्ट व्हेन आई वाज गोइंग टू टर्न 40, वो एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की उपाधि मुझे दी गई। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है। तो सर, समीर जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? मतलब कैसे मोदी केयर में आपकी एंट्री कैसे हुई सर? तो देखिए, मैं आपको सही बताऊंगा, जब मल्टीनेशनल कंपनीज में, क्योंकि मैं हमेशा से मल्टीनेशनल कंपनीज में रहा था, हिंदुस्तानी कंपनी ज्वाइन करने के बारे में मैंने सोचा नहीं था। ये नहीं सोचा था कि हिंदुस्तानी कंपनी में मैं शायद जाऊंगा, लेकिन समीर जी में एक मैग्नेटिक फोर्स है। समीर जी से हमारी IDSA के फोरम्स में कभी हम लोग मिलते थे, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के फोरम्स में, या एक दिन हम IDSA के 20 साल जब हुए थे उस फोरम में मिले थे, और कुछ उनकी पर्सनालिटी ने मुझे आकर्षित किया और बात हुई। एक बार मिले, 2 बार मिले, 3-4 बार हम लोग मिले, वार्तालाप की। ऐसा कुछ नहीं था कि हम मिलके साथ काम करेंगे या मैं वहां जहां था वहां से समीर जी के साथ आके जुड़ जाऊंगा, ऐसा कोई ख्याल नहीं था। बस उनसे मिलने का मन होता था एंड हम लोगों का कनेक्शन हुआ और हमें दोनों को लगा कि शायद आई कैन वर्क विद हिम। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी आई कैन टेल यू दैट ये जिंदगी का one of the biggest and one of the most important decisions of my life कि समीर जी के साथ काम करने का मौका मिला। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आप देख रहे हैं पिछले लगभग 3 साल में उनकी छत्र छाया में what we all have been able to deliver with the support from all of you. It's fantastic. I'm loving it. And मैं आपको बता रहा हूँ कि sky is the limit, ये सिर्फ शुरुआत है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आई स्टिल रिमेम्बर सर, मेरी आपसे 2-3 महीने पहले बात हुई थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आप कोविड के उसमें चले गए, जब मैंने आत्मनिर्भर परिवार अभियान की आपसे टेलीफोन पे बात की थी सर। एंड दैट वाज द आइडिया, जब वो मेरे दिमाग में चल रहा था एंड आई वाज जस्ट सर्चिंग कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात की जाए, क्योंकि इस कोविड ने बहुत सारी चीजें सर लोगों को सिखाई है। इस कोविड ने पूरी दुनिया को मतलब हिला के रख दिया है एंड कई सारे लोग अपनी मेंटल एंड इमोशनल वैल्यूज से बहुत ज्यादा परेशान है ना। स्पिरिचुअल की तो बात ही बाद में आती है और फिजिकल तो नेचुरल बात है, जब लोगों के
रोजगार नहीं रहे लोगों के पास में, अभी तो और भी ज्यादा सिचुएशन खराब है सेकंड वेव के बाद सर। तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है मोदी केयर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे हैं? आपने तो स्लोगन ही व्हेन कोरोना सेक्स इंडिया मोदी केयर मेक्स इंडिया, दैट वाज मतलब, तो आपको क्या लगता है मतलब कैसे ही मोदी केयर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को कंपनसेट कर सकती है या नेविगेट कर सकती है सर? देखिए जितेंद्र जी, जो ये आज का माहौल है, इस माहौल में मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, खाली मोदी केयर की बात नहीं करूंगा, ये सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहूंगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर के आई है। मैं कोशिश करता हूँ ये समझाने की। अगर आप ओवरऑल माहौल देखें, लगभग पिछले 1 साल में आप अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े देखें, आप गूगल पे जाएंगे, आपको शायद देखने को मिल जाएगा कि लगभग 23% अनएम्प्लॉयमेंट की दर पैंडेमिक के दौरान भारत की हो गई है। देयर आर 97% फैमिलीज, 97% फैमिलीज ऐसी हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने कोरोना काल में, पैंडेमिक के दौरान अपनी इनकम कम होते हुए देखी है। 97%, which means that in this country there are only 3% houses जहां पर शायद उनकी इनकम में उनको बढ़ोतरी नजर आई है। 97% लोगों की इनकम में डिक्लाइन नजर आया। मुझे लगता है वो जो बाकी के 3% हैं उसमें ज्यादातर मोदी केयर के कंसल्टेंट होंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर आप जॉब लॉसेस देखें तो अप्रैल और मई 2 महीनों में, और ये जो सारे आंकड़े ये एकदम पुख्ता सोर्सेस से के थ्रू है, CMI का डेटा है ये। इसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने जॉब्स खोए हैं हिंदुस्तान में पिछले 2 महीने में, अप्रैल में और मई में। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा इंपैक्टेड कौन हुए हैं? सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हुई हैं लेडीज और बच्चे। उसका कारण यह है कि अगर कोविड की वजह से अगर किसी somebody loses life, some man loses life, अर्निंग मेंबर वही हैं, फैमिली लड़खड़ा जाती है, उनको समझ में नहीं आगे क्या करें, और उस ऐसे में डिप्रेशन होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, गलत स्टेप्स लिए जाते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे माहौल में जब हमने ये टर्म कॉइन की थी, व्हेन कोरोना व्हाइल कोरोना शेक्स इंडिया मोदी केयर मेक्स इंडिया, तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि अकेले मोदी केयर ही हिंदुस्तान को बिल्ड कर सकती है। हमारा कहने का मतलब ये था कि हमारे दायरे में, हमारे स्कोप में, हमारे स्पैन में हमसे जो बन सका, अगर हम वो करें तो अपने दायरे के हिसाब से हम हिंदुस्तान को बिल्ड करने की एक बहुत बड़ी पहल कर सकते हैं। ये वो टाइम था जितेंद्र जी, पिछले साल अप्रैल में, जब ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने अपना बिजनेस ही रोक दिया था, सस्पेंड कर दिया था, सप्लाईज बंद कर दी थी। आपकी कंपनी ने, हम लोगों ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारी मैनेजमेंट के जो फ्रंट लाइनर्स थे, उन्होंने आगे बढ़ के सबसे पहला काम क्या किया? सप्लाई चेन को कंट्रोल किया, ऑपरेशंस को कंट्रोल किया, प्रोडक्ट सप्लाईज स्ट्रीमलाइन की। दूसरा साइमल्टेनियस स्टेप क्या लिया हमने? हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उनको जूम मीटिंग्स करना सिखाया आप लोगों की मदद से। अब आप देखिए आज की तारीख में हजारों जूम मीटिंग्स रोज हो रही है, और ये पूरा का पूरा बिजनेस बिना घर से निकले पैंडेमिक के दौरान आप लोगों ने देखिए अपने चेक्स को कहां से कहां पहुंचा दिया। हिस्टोरिक लेवल्स पे चेक्स पहुंच गए, और ये सब इसलिए हो पाया बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग एंड मोदी केयर में हमने जो ये स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखा और एक्सेलरेटर को टाइम पे दबाया, अपने लोगों को ट्रेन किया और एक ऑल्टरनेट एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी बिल्ड की। इट इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ दैट। सो मेरा ये मानना है कि चाहे आप प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत स्कीम ले लें, चाहे स्किल इंडिया स्कीम ले लें, चाहे डिजिटल इंडिया स्कीम ले लें, कोई भी प्रोग्राम उठा लें और डायरेक्ट सेलिंग को उसके अगेंस्ट मेजर करें, तो ये बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये एकदम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उस पे खरा उतरती है। तो मेरा तो ये मानना है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या एनी वेलफेयर, द कंज्यूमर वेलफेयर इंडस्ट्री ministry, everybody should actually help us in building entrepreneurship in India। एक बहुत बड़ा रोल आत्मनिर्भर भारत में डायरेक्ट सेलिंग प्ले कर सकती है। ये मेरा
मानना है, and I'm very very sure about it. नहीं सर, जब ये सोच मेरे दिमाग में आई थी आत्मनिर्भर परिवार की, मुझे लगा था कि आत्मनिर्भर भारत की एक छोटी इकाई आत्मनिर्भर परिवार हो सकती है। एंड चूंकि हम उसी लेवल पे, एक आम आदमी उसी लेवल पे सोच सकता है सर, तो हमने उस लेवल पर सोचा कि एक एक परिवार को अगर हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। एंड इसीलिए जब आपसे मेरी पहली बार बात हुई थी, एंड जब आपने मेरी पीठ थपथपाई कि नहीं जितेंद्र जी ये बढ़िया आइडिया है, वी शुड गो विद इट, तो फिर हमने इसको सर 6 वीक में इसको मैं देख रहा हूँ सर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर, पूरे इंडिया में जो है इसके बारे में बात हो रही है सर। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दिस आइडिया सर। एंड एक बहुत अच्छी बात इसमें से निकल कर आई सर इस जवाब में से आपके, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनीज है सर इंडिया में, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, एंड बहुत सारी आ रही हैं। अभी तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, कई सारे लीडर्स ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल देते हैं। मुझे तो ये समझ में, और हम जब भी बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चूज की जानी चाहिए, तो हम कई सारे पीच की बात करते हैं, पैरामीटर्स की भी बात करते हैं। एज ए लीडर जो हम बता सकते हैं वो तो हम बताते ही हैं, बट सर एज ए कॉर्पोरेटर आपको क्या लगता है कैसे कंपनी को चूज करना चाहिए किसी व्यक्ति को, ताकि वो आत्मनिर्भर परिवार बन सके? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चूज की जानी चाहिए सर? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर डायरेक्ट सेलिंग को इतना बड़ा रोल प्ले करना है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं या प्रोस्पेक्ट्स, इनको आप समझें, चाहे वो मोदी केयर के हो या किसी और कंपनी के हो, दैट डजंट मैटर। हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमारा एंड ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भारत सक्षम हो, भारत केपेबल बने। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमें रोल प्ले करना है एज मोदी केरियंस, which is what our objective है। हमारा उद्देश्य यही है। देखिए, मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि देयर आर बेसिकली 7 P's, 7 P's जिस पे आपको किसी भी कंपनी को मेजर करना है। और ये 7 P's क्या है? सबसे पहले, और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आ रही हैं। हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि 80 से 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज एक्चुअली हर महीने एंट्री करती हैं। और 80 से 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हर महीने बंद भी हो जाती हैं। लोकल लेवल पर छोटे छोटे प्लेयर्स डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करते हैं, और उसके बाद लोगों की ड्रीम्स, लोगों को आज़ादी नहीं दिला पाते हैं और गायब हो जाते हैं। जिसे भी आप चुने, ये 7 P's के माध्यम से चुने, इस फिल्टर से चुने। सबसे पहले इट शुड बी प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है उसका, जो आपका कंपनी का पोर्टफोलियो है, वो सॉलिड होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट को यूज करें, देखें कि ये प्रोडक्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता है। क्या इसको वो जो जरूरी मार्क्स हैं, चाहे वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मार्क्स हो या प्रोडक्ट की वारंटी हो, वो सब इसके ऊपर है या नहीं है। सो ये हो गया हमारा पहला P। दूसरा P होता है प्लान का P। अब बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आएंगी आपके पास में और वो बताएंगी आपको क्विक मनी अर्न करने के बारे में, आपको रास्ता दिखाएंगे कि देखिए आइए, हमारा प्लान ऐसा है कि आप 6 महीने में लखपति बन जाएंगे और 1 साल में करोड़पति बन जाएंगे, और आपके आंगन में फिर मर्सिडीज और BMW और ऑडी गाड़ी खड़ी होंगी वगैरह वगैरह। प्लान को देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये तो हो सकता है, लेकिन जब आप उस प्लान के अंदर घुसेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो क्विक मनी वाला जो प्रोग्राम है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उसके बाद आपकी मर्सिडीज आगे आगे भागेगी और पीछे आपके लोग भाग रहे होंगे आपको उतारने के लिए। मैं नहीं चाहूंगा कि आप उस पोजीशन में, कोई भी इस पोजीशन में आए। अपनी आजादी के साथ साथ दूसरों की आजादी, दूसरों की आजादी का जरिया बनना, इसी को लीडरशिप बोलते हैं। तो नंबर 2 इज प्लान। नंबर 3 इज फिलॉसफी। कंपनी की फिलॉसफी क्या है? जो प्रोमोटर्स हैं वो क्या चाहते हैं? कल्चर कैसा है कंपनी का? आप उसमें आए तो आपकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? बिल्कुल ठीक बात। आपको उस कंपनी का हिस्सा सही मायने में माना जाएगा या नहीं जाएगा? या आपको एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा?
आप हंस रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं मैं जिन कंपनीज की बात कर रहा हूँ इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट, मैंने तो बहुत भुगता है सर। आपने भुगता है, करवा नहीं जाएंगे, मैं कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तीसरी चीज है प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या है। अब जो अंतरराष्ट्रीय कंपनीज होती है, ज्यादातर आप देखेंगे कि वो अंतरराष्ट्रीय कंपनीज में जो दाम होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो काफी हाई होते हैं। अगेन आई कैन नॉट टेक नेम्स ऑफ दोस कंपनीज, बट वो प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं, आम आदमी के लिए नहीं होते हैं। शहरों में शायद कुछ अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग उनको कंज्यूम कर पाते हैं, और मेरा मानना है कि शायद वो भी रिपीट परचेज करने में हिचकिचाते होंगे, इतने महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर कोई ऐसा आम आदमी का प्रोडक्ट वो कंपनी लेके आती है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको आराम से बेच पाएंगे, उसकी प्रॉमिस को सेल कर पाएंगे, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी के प्रमोशनल प्लान्स क्या हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि कंपनी को कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई एक प्लान बना के दे दिया, या अगर उतार चढ़ाव कोई सेल में आता है तो क्या कंपनी कुछ फेर बदल करती है जिससे कंसल्टेंट की जो सेलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ पाए, वगैरह वगैरह। ये हमारा प्रमोशनल वाला पी हो गया। प्रोमोटर कैसे हैं कंपनी के, छठा पी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के जो ओनर हैं वो कैसे हैं, उनकी सोच क्या है। और मुझे नहीं लगता है कि देखिए समीर मोदी जी जैसे तो सब नहीं हो सकते हैं, ऐसा इंसान तो शायद भगवान ने दशकों में एक ही बनाया होगा। लेकिन ये जरूर देखें कि इस कंपनी के प्रमोटर कौन है, उनकी सोच कैसी है, और अगर बहुत सीरियस हैं तो आप उन प्रमोटर्स के बारे में पूरी अच्छे से पढ़ाई करें, पहले उनका पास्ट देखें, उनका प्रेजेंट देखें, और उनका 7वां पी देखें। 7वां पी, और 7वां पी क्या है, व्हाट इज द पर्पस, यानी विजन। अब जैसे अगर हम मोदी केयर की बात करें तो हमारा विजन, हमारा पर्पस एकदम क्लियर है। समीर जी बोलते हैं मुझे घर घर आजादी पहुंचानी है। पहले भारत में पहुंचाने की बात हम करते थे, अब हम बोल रहे हैं अब हम दुनिया में घर घर में आजादी मचाना चाहते हैं। आपको मालूम है अंतरराष्ट्रीय प्लान्स हमारे काफी लॉन्च स्टेज पर हैं। पैंडेमिक की वजह से हम कंट्रीज नहीं खोल पाए हैं, लेकिन एक के बाद एक अब आपको दिखाई देगा कि हम विदेश जा रहे हैं और काफी सारी कंट्रीज एक के बाद एक खोलने वाले हैं। तो ये जो 7 P's हैं, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट, प्लान, फिलॉसफी, प्राइस, प्रमोशन, प्रमोटर एंड पर्पस। सो इसे जरूर देखें, इन सारे फिल्टर्स से वो जो भी कंपनी आप चुने उसको इन सारे फिल्टर्स से अप्लाई करें, और देखें कि अगर वो कंपनी इन 7 फिल्टर्स पे खरी उतरती है तभी उस कंपनी का चयन करें। शॉर्ट टर्म गेन, क्विक मनी, इस सब चीजों के लिए ना जाएं। आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं तो अपना लॉन्ग टर्म करियर, अपनी जनरेशंस की इनकम का अरेंजमेंट करने के लिए जुड़ रहे हैं, शॉर्टकट मत मारें। ठीक बात है, दैट विल बी माय एडवाइस। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। इट गिव्स लॉट ऑफ क्लैरिटी कि लोगों को कौन सी कंपनी को चूज करना चाहिए। सर अभी वर्ल्ड मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिग एस्पेक्ट, एंड आपको एक्सपीरियंस भी है इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर, एज ए कॉर्पोरेट आपने काम किया है। एंड मोदी केयर, आई नो मोदी केयर इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो आप कहाँ देखते सर, क्योंकि एज एन इंडियन कंपनी आप, मैं भी जब इसमें आया तो मैं भी इंटरनेशनल कंपनी से आया, आपको पता है सर। तो कई लोगों ने मतलब उस समय हमारे को बुला रहा, इंडिया में कहाँ कोई कंपनी, कैसे कोई कंपनी, इंडिया की कोई कंपनी क्या करेगी, कोई इतना। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब आपने चूंकि मोदी केयर भी देखा है, इंटरनेशनल कंपनी भी देखी, तो क्या लगता है आपको, मतलब मोदी केयर कहाँ स्टैंड करता है वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से, या हम क्या सोचें इसके बारे में? देखिए मेरे हिसाब से अगर हम थोड़ा सा, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो शायद आपने मुझे ये डेटा शेयर करते हुए सुना होगा। टोटल जो डायरेक्ट सेलिंग, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसका जो साइज है वो लगभग 14 लाख करोड़ है, विच इज अ वेरी वेरी बिग टर्नओवर। लेकिन भारत में डायरेक्ट सेलिंग, मेरा ये मानना है कि हालांकि 25 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग को, उतने ही साल जितने साल मोदी केयर को हुए हैं। बाय द वे हमारी सिल्वर जुबली
कंप्लीट हो गई है। मैं बोलूंगा कि सिर्फ 25 साल हुए हैं और वी आर ओनली स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग टुडे इन इंडिया। FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो ज्यादातर हमारे प्रोडक्ट्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कैटेगरी में आते हैं, आप जैसा कि आप जानते हैं, साबुन, तेल, चाय, कॉफी वगैरह वगैरह, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ग्लोबली लगभग 12 से 13% बिजनेस FMCG का डायरेक्ट सेलिंग से आता है ग्लोबली। वो कुछ कंट्रीज हैं जैसे ब्राजील, अमेरिका, जापान, कोरिया, जहां ये प्रतिशत इससे भी ज्यादा है। 14%, 15% कंट्रीब्यूशन FMCG से आता है डायरेक्ट सेलिंग का। हिंदुस्तान में जितेंद्र जी, डायरेक्ट सेलिंग का कंट्रीब्यूशन FMCG का 4% भी नहीं है। ओहो, इट इज नॉट इवन 4% ऑफ FMCG। अब आप देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। और जाहिर सी बात है, अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आज इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से ग्रो करने वाली डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इंडस्ट्री इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बिल्कुल, जो लगभग 12 से 13% से ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर। 12 से 13% हमारे मोदी केयर के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज हम तो ऑलमोस्ट डबल बिजनेस को, लेकिन 12 से 13% इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नंबर है। और एवोल्यूशन, जो सही मायने में जो डायरेक्ट सेलिंग का एवोल्यूशन है, वो हिंदुस्तान में अभी हो रहा है। जो उसकी जो सही पोजीशन है, वो अब डायरेक्ट सेलिंग को मिल रही है। तो दिस इज, वी आर एट अ, आई कॉल इट डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। अगले लगभग 4 से 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में एक्सप्लोजन होने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ आने वाली है। इसके लिए आप लोग सब तैयार हो जाइए। अगले 5 साल में 4 से 5 गुना डायरेक्ट सेलिंग ग्रो करने वाली है। दिस राइटिंग इज ऑन द वॉल। ये आपको मैं गारंटी दे सकता हूं। जिस तरह का प्रवाह हमको नजर आ रहा है, जो पूरी की पूरी कंजम्पशन नीचे थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आप देखिए पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ है। टोटल इंक्रीज, आप हमारे अगर पेड एज टाइटल्स की गिनती, जो हमारे टाइटल लीडर्स होते हैं, उसकी गिनती देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है पिछले साल में और अब इस साल में मोदी केयर में। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप इनकम चेक्स की अगर बात करें तो 10 लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमाने वाले लोगों की गिनती में 3 गुना इजाफा हुआ है। 5 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमाने वाले लोगों की गिनती में 3 गुना इजाफा हुआ है। 10,000 रुपए महीना, जो एक कोई भी आम आदमी अगर आना चाहेगा, बोलेगा भाई 10,000 रुपए की कम से कम इनकम मेरी कुछ महीने में शुरू हो जाए, तो समझ में आएगा कि इस बिजनेस से मुझे रिटर्न मिल रहा है। और 10,000 रुपए की इनकम से 10,000 रुपए से ज्यादा की इनकम वाले लोगों की गिनती में लगभग 40 से 50% इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में। आज हमारे पास 4 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस और वेयर हाउस स्पेस है। आज हमारे पास 44 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर में जिसमें हम 1 करोड़ रुपए महीना से ज्यादा टर्नओवर करते हैं। 44। आज हमारे पास 10 से 12 ऐसे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जहां हम 10 से 12 करोड़ से ज्यादा का धंधा हर महीने करते हैं। आज हमारे पास में हर रोज 10,000 लोग मोदी केयर से जुड़ रहे हैं। These are astounding numbers। ये नंबर्स आज से पहले आपने कभी सुने नहीं होंगे किसी भी कंपनी में। और इसी तरह के नंबर्स बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को भी, शायद हो सकता है इतने बड़े नंबर्स ना हो, लेकिन ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने, जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान अच्छा काम किया, उनको ये इस आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा नजर आया होगा। कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य ये है कि यही वक्त है, अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग से जोड़िए, डायरेक्ट सेलिंग में आइए, प्रोडक्ट यूज करके इस बिजनेस को शुरू करिए, प्रोडक्ट यूज करिए, कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, और मुझे मालूम है जितेंद्र जी आप भी गारंटी देने को तैयार होंगे। समीर जी खुद लिखते हैं हर प्रोडक्ट पे। अगर आपको प्रोडक्ट समझ ना आए तो वापस कर दीजिए। इस तरह की गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि आप प्रोडक्ट यूज करिए।
ज्वाइनिंग कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है सर इंडिया में जो ये लिख कर देती है सर मोदी केयर के अलावा। और ज्वाइनिंग फी कितनी है? 0। सुनिए तो आपको, चलिए मान लीजिए आपके पास 50 ऑप्शन होंगे आज की तारीख में, राइट? आप यू आर यूनिक बिकॉज अगर आप ओवरऑल माहौल देखें तो हिंदुस्तानी आज की तारीख में एक आम आदमी तड़प रहा है अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, मान लीजिए आप इस YouTube चैनल पर इस वक्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो सकते थे इस वक्त, हो सकता है पार्क में अपने बच्चों के साथ घूमने गए हो सकते थे, हो सकता है सो रहे हो सकते थे, टीवी देख रहे हो सकते थे, लेकिन आप इस वक्त अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, भारत के लिए इस अपॉर्चुनिटी को ट्राई कीजिए। बिल्कुल सर, राइट? और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा सहयोग दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट 5 years, इट विल बी लाइक अ स्टॉर्म, एक तूफान की तरह आगे बढ़ने वाली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका हिस्सा बनिए। क्या बात। मैं भी आपके साथ यही अपील करता हूँ सर, सब लोगों से कि ये बहुत बहुत प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म होने वाला है सर। सर आज से 20 साल पहले वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब मैं इसमें आया था, तब में और अब में सर रात दिन का फर्क है, एंड मुझे पता है वो फर्क पैदा करने वाला इंसान आप है, क्योंकि मोदी केयर में जो डिजिटल आपने रिवॉल्यूशन किया है सर, तो वो कमाल है सर। तो तब में अब में लोगों को मतलब क्या 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 आप डिस्क्राइब करेंगे कि लोगों को डिजिटली कितना जाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, और आप डिजिटली क्या और आगे आपका क्या प्लान है, अगर आप बता पाए सर? ऑफ कोर्स, श्योर, व्हाई नॉट। सो देखिए, मेरे लेंथ से अगर आप देखें, मेरे एंगल से अगर देखें, आज से 25 साल पहले और अब की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बहुत फर्क है। अगर 25 साल ही टोटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में हुए हैं, तो आप समझिए कि उस टाइम पे जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ रहे थे, सिखाने वालों की बहुत कमी थी। सिखाने वाले लोग, और सही सिखाने वाले लोग तो हिंदुस्तान में पढ़ाना सबको आता है। राइट? आप सारे टीचर्स हैं, सब कोच हैं, आप किसी को भी पूछ लीजिए, कोई भी आपको ज्ञान दे सकता है। सही बात, ज्ञान देने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन सही ज्ञान देने वालों की बहुत कमी थी। राइट? वो आज सिचुएशन चेंज हो गई है। आज लोगों ने पिछले 25 साल का, आप जैसे लोग जिन्होंने 20 से 25 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, और जो उसका जूस है आपके दिमाग में है, आपके सामने है, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं और वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप तैयार हैं। ये सिचुएशन आज से 20 से 25 साल पहले नहीं थी। दूसरी चीज, बिलीफ नहीं थी जितेंद्र जी। बिल्कुल ठीक बात है। जो जिस तरह की बिलीफ डायरेक्ट सेलिंग पे और इस अपॉर्चुनिटी पे आज है, उस तरह की बिलीफ उस टाइम पे नहीं थी। लोगों के दिमाग में स्केप्टिसिज्म था कि यार ये जो स्टेज पे जो बोल रहे हैं ये सही में हो सकता है, मुझे लगता नहीं कि हो सकता है। आज स्टेज पर जो लोग जाते हैं वो चेक लेके दिखा के बताते हैं कि देखिए हमारा चेक है, इतने लाख का चेक है और हम निरंतर इस चेक को कमा रहे हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग का जो कंट्रीब्यूशन था भारत की इकोनॉमी पे, वो बड़ा मिनिमल था। तो जो भी लोग आ रहे थे उस टाइम पे, वो क्विक मनी कमाने के लिए आ रहे थे, चलिए चले जाते हैं। उसके बाद सेलिंग स्टोरी क्या दी जाती थी, आ जाइए और उसके बाद रिटायर हो जाइएगा, आपको जिंदगी भर इनकम आती रहेगी। ठीक बात है। हालांकि सही बात क्या है कि आप इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ेंगे, उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात अब लोगों को समझ आ गई है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो रिवॉर्ड जबरदस्त मिलेंगे। शुरू में रिवॉर्ड कम मिलेंगे, जैसे जैसे आपकी इस अपॉर्चुनिटी को और इसके अंदर घुसेंगे, इसको और इनकैश करेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में कम एफर्ट से ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। ये चीज लोगों को समझ आ गई है। ये चीज भी लोगों को समझ में आ गई है कि जो रेगुलेटरी कंट्रोल्स उस टाइम पे थे, जो काफी लूज थे, वो अब काफी हद तक टाइट हो गए। और ये बड़ा ही अहम पॉइंट है। पहले आप डायरेक्ट सेलिंग करते थे तो आप डरते थे कि पता नहीं क्या होगा, सरकार इसको कैसा देखेगी, लोग तंग तो नहीं करेंगे, अथॉरिटीज तो परेशान नहीं करेंगी, वगैरह वगैरह। आज ये बिजनेस एकदम क्लीन हो गया है। आप सीधे साधे प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं और आपको डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस प्रोटेक्ट करती हैं, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की, एफडीएसए की और एडीएसए की जो गाइडलाइंस हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। और बहुत ही जल्दी ये गाइडलाइंस लॉ में कन्वर्ट होने वाली हैं, जिससे हम एकदम प्रोटेक्ट हो जाएंगे।
सो बहुत बहुत बदलाव आया है। इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ जितने लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए, उतने लोग उस प्रवाह से आ नहीं रहे हैं। ये 2.5 लाख लोग, 2.25 लाख लोग हर महीने मोदी केयर में ज्वाइन जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस नंबर को 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक बात है सर। डिजिटल के ऊपर आपने जो बताया, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी बिग चेंज। देखिए मैं आपको बताता हूं कि इसको कंपेयर करते हैं किसी ई कॉमर्स कंपनी के साथ में। डायरेक्ट सेलिंग को आप ई कॉमर्स कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं। चलिए अमेजॉन की बात करते हैं। अमेजॉन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है तो मैं इसका नाम ले सकता हूं, अमेजॉन। अमेजॉन पे आप किस लिए सामान खरीदने जाते हैं? कुछ भी खरीदना चाहें, मान लीजिए आपको दाल चावल जो भी आपको खरीदना है, कोई फोन खरीदना है, किस लिए जाएंगे आप? आप इसलिए जाएंगे क्योंकि वहां पर आपको अच्छा दाम मिलेगा और प्रोडक्ट की डिलीवरी, आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। यहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस किया अच्छे प्राइस में जो दुकानदार आपको नहीं दे पा रहा है, और अगले दिन आपके घर पे फोन आ जाएगा, आपको पसंद नहीं आएगा तो आपको रिटर्न कर देंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो अमेजॉन का जो कस्टमर है, क्या वो लॉयल है उस ब्रांड के लिए? वो एक ही चीज के लिए लॉयल है, दाम के लिए, राइट? अब डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं, और किस लिए ये डिजिटल, जो डायरेक्ट सेलिंग का जो डिजिटल रूप है, ये कैसे पूरी की पूरी काया पलट कर देगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में भी यही होता है। आप अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली सेल करते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। आप एक तरह से अमेजॉन के रूप में आप बहुत सारे सेलर्स को, 50 लाख सेलर्स को आपने ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया। लेकिन इसमें एक खास चीज है जो अमेजॉन में नहीं है, और वो खास चीज है एडवोकेसी, यानी आपकी एडवाइस। अमेजॉन में आपको कोई एडवाइस करने वाला नहीं है वहां पे, ये बताने के लिए या डेमो करके आपको दिखाने के लिए कि देखिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मैं भी यूज करता हूं। ये यूनिक चीज सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में है। अब आप सोचिए कि अगर हमने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया। अभी हमने हाल ही में, जितेंद्र जी आप जानते हैं, हमने एक टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है मोदी केयर माई शॉप। बहुत वंडरफुल टूल है। मोदी केयर माई शॉप में क्या होता है? मोदी केयर माई शॉप में आप जितेंद्र जी हैं, आपका एक प्रोफाइल बना दिया जाता है। लैंडिंग पेज पे आपकी फोटो है, आपका बायो डेटा है कि आप मोदी केयर में कब से जुड़े हुए हैं, क्या आपका लीडरशिप लेवल है, वगैरह वगैरह। आप उस पेज के लिंक को किसी को भेजते हैं। मान लीजिए, चलिए मनीष त्रिपाठी जी का नाम ले लेते हैं। मनीष त्रिपाठी जी आपके कस्टमर हैं। मनीष जी को आपने ये लिंक भेजा कि मनीष जी ये पकड़िए, ये लिंक मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, इस लिंक पे जाइए और आपको जो सामान खरीदना है वो खरीद लीजिए मोदी केयर का, और मेरी तरफ से 10% डिस्काउंट मैं आपको, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, भाई जैसे, मैं आपको ये भेज रहा हूं। अब मनीष जी क्या करेंगे? उस लिंक को क्लिक करेंगे, जितेंद्र जी की प्रोफाइल खुलेगी सामने उनके मोबाइल पे। उसमें शॉपिंग करेंगे, एक ठीक ऐसे ही जैसे अमेजॉन में शॉपिंग करते हैं। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, मोदी केयर अपने वेयरहाउस से डायरेक्ट मनीष जी के घर पे अमेजॉन के बॉक्स की तरह प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। अगर टोटल रिटेल प्रॉफिट 15% था तो 15 में से 10 गया, 5% रिटेल प्रॉफिट आपके लिए रिजर्व करके आपके चेक के साथ जोड़ेगा। बीवी उस प्रोडक्ट का जितेंद्र जी आपको मिल जाएगा। आप बताइए ये अमेजॉन प्लस प्रोग्राम हुआ या नहीं? बिल्कुल हो गया सर, बिल्कुल हो गया। वहां तो किसी को पैसा मिलता ही नहीं है। वहां तो आप एक केवल कस्टमर ही हो सर। यहाँ तो लोगों को करोड़ों रुपए के चेक आ रहे हैं सर। तो यहाँ पर आप रेफर करेंगे, लिंक को भेजेंगे और पैसा कमाएंगे। ना आपको कोरोना में, ना आपको घर से निकलने की जरूरत है। घर में बैठिए, अपने 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 शॉप को प्रमोट कीजिए मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे, एंड अपनी ड्रीम्स को रियलाइज कीजिए, आजादी हासिल कीजिए। So these are only very few things, one of those few things that we are doing. इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अभी हाल ही में हमने नेक्स्ट डे डिलीवरी लॉन्च किया। यानी आप मोदी केयर प्रीमियर के थ्रू ऑर्डर कीजिए,
जैसे अमेजोन में एक्सप्रेस सर्विस होती है, अमेजोन प्राइम एक्सप्रेस सर्विस होती है, इसी तरीके से मोदी केयर की प्रीमियर सर्विस है जो कुछ शहरों में हमने लॉन्च की है। और अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम 25 से 30 शहरों में हम उसको लेके आएंगे, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, कोटा में भी उसको लेके आएंगे। इस सर्विस के अंतर्गत आप दोपहर 1 बजे तक ऑर्डर प्लेस करें तो अगले दिन श्योर डिलीवरी आपको आपके घर पे मिल जाएगी। आप सोचिए, जब आपकी डिलीवरी, आपकी सर्विस अमेजोन जैसी होगी, आपके पास अमेजोन जैसा शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा, जो मोदी केयर की साइट से आप लोगों को सेल करेंगे। आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं होगी प्रोडक्ट की डेमो करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और मोदी केयर आपका सारा का सारा बैकएंड अपने एंड पर संभालेगा। आप सोचिए उसके बाद आपका बिजनेस कहां से कहां जाएगा। यानी इसको दूसरे एंगल से अगर आप देखें तो जितेंद्र जी, अगर आपके पास कोई ऐसे कस्टमर हैं, आपके मित्र हैं जो चेन्नई में बैठे हुए हैं या मान लीजिए हुसूर में बैठे हुए हैं बैंगलोर के पास, आप उनको भी लिंक भेजेंगे डायरेक्ट मोदी केयर के, वहां के वेयर हाउस से उनको डिलीवरी हो जाएगी और आपको अपना बीवी मिल जाएगा, आपको अपना रिटेल प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा। अब बताइए, जब ये हो जाएगा तो क्या ये कहने में अतिशयोक्ति होगी, एग्जैजरेशन होगी अगर मैं ये बोलूं कि अगले 5 साल में हम अमेजोन से compete करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो दिख ही रहा है सर, होने वाला ही है ये। बट एक चैलेंज सर इस इन बिटवीन आता है, जो आपने भी कई बार उसको एंडोर्स किया है, आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसको काफी उस पर काम भी कर रही है। हालांकि मोदी केयर के लिए वो इतना वो नहीं है मोदी केयर के लोगों के लिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अमेजोन पे उस पर जो प्रोडक्ट सेल होता है। हालांकि आपने सर काफी काम इतना आसान कर दिया है कि आपने हमारे को जो डिजिटल कैटलॉग दिया ना, उसमें तो आदमी केवल वो स्कैन करता है, उस पर वीडियो आ जाता है, तो आपको डेमो करने की भी जरूरत नहीं, आपने वो काम भी आसान कर दिया। तो लेकिन ये जो अमेजोन पर जो प्रोडक्ट की सेलिंग और ये जो ई कॉमर्स वाले जो प्लेटफॉर्म है सर, इन पर जो प्रोडक्ट की सेलिंग है, इसका क्या अपडेट है सर? मुझे पता है आप लोग बहुत काम कर रहे हैं सर उस पर। तो देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स, यानी कुछ गलत लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं। सिर्फ हमारे ही कंसल्टेंट्स नहीं हैं, दूसरी कंपनीज भी इससे काफ़ी परेशान है। और ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के लेवल पर, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के लेवल पर भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, बिकॉज ये डायरेक्ट सेलिंग की जो ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये जो चैलेंज है ये एकदम जेन्युइन है। अभी पीछे करीब साल भर पहले हमें लिस्ट हाईकोर्ट के द्वारा मिली थी, जिससे हमने इन सारे सेलर्स को सस्पेंड कर दिया था। हमें पता लग पाया था कि ये सेलर्स कौन है, हमें पता नहीं लग पा रहा है। और करीब साल, सवा साल के आसपास का ऐसा अंतराल था जब मोदी केयर का एक भी प्रोडक्ट अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे नहीं बिक रहा था। अभी पिछले कुछ महीने से ये प्रॉब्लम काफी एग्रीवेट हो गई। ये पता लगाना कि वो कौन है जो अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, ये मैं बोलूँगा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो अगर वो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि पकड़ तो लेंगे हम उन्हें। देयर आर वेज टू कैच, और हम उस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे ही कोई शक की भी बिना पे अगर हम किसी पे होता है तो हम उनको शो कॉज इशू कर रहे हैं। और पिछले करीब हफ्ते भर में हमने करीब 4-5 लोगों को ऑलरेडी शो कॉज नोटिस इशू किया है। वी आर वेरी कमिटेड टू दिस जितेंद्र जी, हम लोग आपके साथ खड़े हैं इस चैलेंज में। और एक सिल्वर लाइनिंग, एक जो होप मुझे आगे दिख रही है, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस हैं जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को हमने भेजी हैं IDSA के माध्यम से, उन गाइडलाइंस के हिसाब से जो ई कॉमर्स पे कोई भी अगर अपना प्रोडक्ट सेल, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या स्नैपडील हो या कोई भी कंपनी हो, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट अगर बेचेंगी तो उन्हें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की परमिशन चाहिए होगी। अब ये जो क्लॉज है ये अभी तक
इसको लॉ की शक्ल नहीं मिली है, यानी इसको अभी तक क्या बोलते हैं, कानून नहीं बनाया गया है। कानून नहीं बना, ठीक बात है। लेकिन बहुत ही जल्द हमें उम्मीद है, किसी भी वक्त ही हो सकता है, अगले महीने 1.5 महीने में इसको लॉ की शक्ल मिल जाएगी। और जैसे ही लॉ की शक्ल मिलेगी, आप देखेंगे अगले 1 हफ्ते में ये सारे प्रोडक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट से गायब हो जाएंगे। तो हम बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री दोनों के साथ। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि रामविलास पासवान जी, कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया। वो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री हेड करते थे और वो काफी बड़े सपोर्टर थे गाइडलाइंस के। और अगर वो रहते तो शायद अभी तक ऑलरेडी ये लॉ फाइनलाइज हो गया होता। बट आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिलेगी। और जैसे ये होता है तो ये प्रॉब्लम 99% खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आई एम श्योर थिंग्स विल बी मच मच बेटर। एंड वी नो सर आप लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं, एंड मैंने भी काफी कुछ मिनिस्ट्री के साथ में इन चीजों के ऊपर मैंने देखा है उनकी वर्किंग को पिछले काफी टाइम में। तो मुझे पता है ये टाइम बीइंग है ये प्रॉब्लम। बट वो लोग चूंकि पैनिक हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस। और आप आए थे तो मैंने कहा ये क्वेश्चन आपसे कर ही लिया जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। नो श्योर सर आपने जो है ना पिछले पिछले टाइम में मोदी केयर में, एक तो आपने अलग कंपनी में काम किया, फिर आपने मोदी केयर में काम किया, तो इनसाइट में क्या फर्क लगता है आपको मोदी केयर की वर्किंग दूसरी कंपनीज की वर्किंग एट द सेम टाइम? मतलब आज जो आपका अगर पिछले पिछले 3 साल का जो मोदी केयर का वो मैं देखूं, तो क्योंकि आपने इतने 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 चेंजेस किए हैं सर, अगर आप किसी एक को नंबर 1 देना चाहें तो किसको देंगे सर? 2 क्वेश्चन हो गए सर इसमें। यदि तो पहला सवाल आपका मोदी केयर वर्सेस मल्टीनेशनल कंपनीज जिनमें मैंने काम किया इससे पहले, उनके बारे में आपने पहला सवाल पूछा अपना। तो मेरे हिसाब से 3 मेजर डिफरेंस हैं। जो मल्टीनेशनल जो जिन कंपनीज में मैंने काम किया है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनीज में थी। एंड मैं आज जो कुछ भी हूँ उसका बहुत बड़ा श्रेय उन कंपनीज को जाता है। तो आई रिस्पेक्ट दीज कंपनीज। और बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे सिखाया है ओवर द लास्ट 25 ईयर्स, आज भी मैं तो मानना है मैं आज भी सीखता हूँ, आपसे सीखता हूँ, किसी से भी सीखता हूँ। कोई भी जो नया ज्वाइन भी करता है मोदी केयर, मैं उससे भी सीखता हूँ। 3 बेसिक डिफरेंस मेरी राय में दिखते हैं मुझे। सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे दिखता है वो है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है वो उतनी फास्ट नहीं होती है जितनी एक अग्रेसिव हिंदुस्तानी कंपनी में होती है। अब यहाँ जब डिसीजंस लेने होते हैं, बड़े डिसीजंस भी लेने होते हैं, तो हम जो हमारे जो की मेंबर्स हैं टीम के, समीर जी के साथ बैठते हैं और मिनटों में डिसीजंस होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और डिसीजन हम हमेशा इस तरह से लेते हैं कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आए, कंसल्टेंट्स को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। बिल्कुल ठीक है। और आज का जो माहौल है उसमें फास्ट डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप डिसीजन लेने में आपने थोड़ा भी डिले कर दिया तो आपके हाथ से गाड़ी निकल जाती है। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मल्टीनेशनल कंपनीज में डिसीजन मेकिंग, मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम स्लो है, लेकिन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अब हमारे जो हेडक्वार्टर्स थे वो लंदन में थे, पहले यूएस में थे, फिर लंदन में थे। कोई भी बड़ी डिसीजन में आपको लंदन ऑफिस, हेड ऑफिस को इन्वॉल्व करना था। उसमें 2-3 दिन 4 दिन का वक्त यूजुअली लग जाता है। यहाँ 2 से 3 मिनटों में हम डिसीजंस लेते हैं। सो दैट इज वन बिग डिफरेंस। सेकंड बिग डिफरेंस इज प्रॉफिट फोकस। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्हें मुनाफा चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। दे वेरी प्रॉफिट फोकस्ड। आई वोंट से सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लेकिन प्रॉफिट एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। वो हिंदुस्तान में किस लिए आए हैं? वो पैसा कमाने आए हैं, तो मैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक बात। तो उनका प्रॉफिट पे काफी सॉलिड फोकस होता है। और अगर हम मोदी केयर की बात करें तो इट इज वेरी क्लियर के विजन है समीर, जैसे समीर जी की विजन है घर घर आजादी। अब प्रॉफिट कमाने के लिए उनके पास और भी बिजनेस है, ये बोलते रहते हैं, वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे पास दूसरे बिजनेस हैं। मोदी केयर के अंदर आप नुकसान मत करिएगा, राइट, लेकिन
प्रॉफिट मुझे मोदी केयर से चाहिए नहीं, और जो भी हम प्रॉफिट कमाएं वो कंसल्टेंट्स के लिए, उनकी आज़ादी एक्सीलेट करने के लिए लगाएं। तो यही कारण है कि हम इस तरह की डिसीजंस ले पाते हैं। जैसा हाल ही में हमने गोवा की ट्रिप लॉन्च की थी। 3 महीने में आपको 2 महीना क्वालिफाई करना था। मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान ट्रिप कभी या मोदी केयर में या पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया सर। 20,000 से ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया है। 20,000 से ज्यादा लोगों ने गोवा ट्रिप के लिए क्वालिफाई किया है। और ये हम क्यों कर पाए हैं? अगर ये मल्टीनेशनल कंपनी होती तो हमने शायद ये ट्रिप इतनी महंगी ट्रिप लॉन्च नहीं की होती। सही बात। तो ये सेकंड बेसिक डिफरेंस है। और थर्ड जो डिफरेंस मुझे दिखता है वो है लोकल कंट्री के लिए आपकी विजन क्या है। देखिए, आपकी एक इंटरनेशनल विजन जरूर है, लेकिन और हिंदुस्तान एक इंपॉर्टेंट मार्केट भी आपके लिए जरूर होगी, लेकिन उस कंट्री के लिए आपकी क्या विजन है, उसकी क्लैरिटी आपकी कितनी है, दैट इज अ डिफरेंस। अब हमारी जो विजन की क्लैरिटी है, जो समीर जी के साथ हमारी विजन की क्लैरिटी है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टली, मतलब आपको हमको साफ नजर आ रहा है हमको किस दिशा में जाना है। सो दीज आर द 3 मेजर डिफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू मल्टीनेशनल जहां मैंने काम किया है। और ये दुनिया की अग्रणी कंपनीज हैं, देयर ऑल वेरी वेरी बिग कंपनीज। दूसरा सवाल आपने क्या किया था, दिमाग से मेरे निकल गया, दोबारा एक बार रिपीट करेंगे जितेंद्र जी। नहीं, बस यही था सर, एक कल्चर के बारे में कि जो कल्चर आपको दिखता है डिफरेंट, और ड्राइविंग फोर्स जो होनी चाहिए किसी कंपनी के लिए, वो सब आपने क्लियर कर ही दिया सर। दीज ऑल आर आई थिंक नेचुरल इनसाइट जो वर्किंग की है ना, वो उसी के बारे में बात की सर। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि एक्चुअली मैंने ये कल्चर यहीं पर देखा है सर। अगर मुझे पता है सर, क्योंकि मैंने मल्टीनेशनल में काम किया है, आपको पता ही है। मुझे पता है अगर उस वहां के किसी सीईओ को मेरे को यहाँ बुलाना होता अभी, तो मुझे मतलब समीर जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मालिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो बुलाना मतलब मेरे 11 साल के इंटरनेशनल कैरियर में मैं एक बार मालिक से मिला था, है ना, वो भी 50th एनिवर्सरी उन्होंने अमेरिका बुला लिया था। इसके अलावा कभी मुलाकात हुई नहीं उनसे। लेकिन यहाँ मतलब जो मैं देखता हूँ, वो उस कल्चर एक्चुअली में लोगों को ये पता लगना चाहिए सर कि इंडियन कंपनी होने का फायदा कितना बड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कितना बड़ा उनके लिए जो आजादी की बात कोई कर रहा है, तो वो मतलब वो मीन इट। और मैं तो मतलब जब समीर भैया आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि वास्तव में 1 रुपया भी नहीं लेते क्या आप, क्या ये सच बात है? तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर। इट्स क्वाइट, हमेशा सर टाइम शॉर्ट हो जाता है। आज का भी हमारा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि आपकी रीच प्रमोटर तक, आपकी रीच ही नहीं है उन कंपनीज में, सर आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। और यहाँ आप अगर मुझे मिलना चाहें, समीर जी को भी अगर आप मिलना चाहें, समीर जी का मोबाइल नंबर सबके पास अवेलेबल है। तो उनको आप YouTube पे जाके उनका नंबर निकाल सकते हैं, और उनको, और वो कॉल पिक भी करेंगे अगर उनके पास उस वक्त वो फ्री होंगे। सही बात है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर वेरी और डिफरेंट। हमें पता है उनकी दूसरी कंपनीज के कई बार जो एम्प्लॉइज हमें मिल जाते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि यार कमाल है आप लोगों से, तो वो इतनी बात कर ले, हम तो 3-3 महीने तक टाइम मांगते रहते हैं कहीं फीता काटने का किसी ऑफिस का, तो वो टाइम उनके पास होता नहीं है। तो ये डिफरेंस दिख रहा है सर मार्केट में। ऑल्दो वैसे भी सर मोदी केयर अकेली एक कंपनी है सर जिनके इतने बड़े ट्रेडिशनल बिजनेस है, फिर वो डायरेक्ट सेलिंग में, और कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाने आती है, तो नेचुरल बात है उनका तो डायरेक्ट सेलिंग से मार्केट में जाने का प्लान होता है सर। मोदी केयर अकेली कंपनी है। मैं तो कई बार लोगों को ये बात कहता हूं सर, दैट्स व्हाई वी चूज मोदी केयर। तो सर टाइम तो रनिंग हो रहा है सर, आज टाइम पूरा हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं सर आपसे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है। 2025 मैंने सबसे समीर जी से भी एक क्वेश्चन किया था, 2025 में हम डायरेक्ट सेलिंग को, मोदी केयर को कहाँ देखते हैं? एंड मोदी केयर के अगर आप कुछ प्लान आप बता पाए, फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या फ्यूचर में आप लोग करने वाले हैं सर? हमारे सारे दर्शक जानना चाहेंगे सर, अगर आप बता पाए। श्योर, मैं आई ट्राई टू बी वेरी ब्रीफ। ये जो आपने सवाल पूछा है इसके लिए मुझे 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं अगले 2 मिनट में सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं अगले 5 साल के प्लान क्या है, तो अगले 5 साल के प्लान हमारे एकदम तैयार है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए मेरा ये मानना है, जैसा मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में भी कहा था, कि
प्रधानमंत्री जी की जो ये आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया और ये मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये जो स्कीम्स हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, इनका इनके अंदर हमारा बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हमारा यानी मोदी केयर का, डायरेक्ट सेलिंग का इज गोइंग टू बी अ वेरी इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल। हम मोदी केयर के बिजनेस को easy to join, fun to do and impossible to leave बनाने वाले हैं। यानी आप सबसे आसानी से मोदी केयर के बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मजा, चाहे वो ट्रिप्स हो, रिकग्निशन हो, पैसा हो, सबसे ज्यादा मजा आपको मोदी केयर के बिजनेस से आएगा। जो मोदी केयरियंस हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से एक बार जुड़ गए तो आपको हम अटूट बंधन में ऐसे जोड़ लेंगे कि उसके बाद आप जा नहीं पाएंगे। मेरा ये मानना है, आपको लगेगा कि शायद मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल में वी विल बी कंपीटिंग विद बिग ई-कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेज़न। हम लोग इन लोगों को टक्कर देने वाले हैं। बहुत बढ़िया। और वो इसलिए देने वाले हैं क्योंकि जो ईज ऑफ बिजनेस है, यानी कितनी आसानी से आप इस बिजनेस को मोबाइल पे कर पाएंगे, कितने आसानी से आप हर चीज को एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे हमारी सर्विस हो, किस आसानी से आप अपने डेमोन्स्ट्रेशंस दे पाएंगे, हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन पाएंगे, अपने आप को स्किल कर पाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में आने वाला है, ये आपको बहुत जल्दी नजर आएगा। आज हमारे पास में लगभग 2020 में लगभग 25 लाख लोगों ने मोदी केयर ज्वाइन किया। मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ लोग मोदी केयर का हिस्सा बनने वाले हैं। यानी आज 50 लाख से उठ के आप समझ लीजिए लगभग 4 से 5 गुना अगले 5 साल में मोदी केयर से लोग जुड़ने वाले हैं। ये तय है, और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ हम इंटरनेशनल मार्केट्स में फोरे कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम यूरोप जा रहे हैं, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, बहुत बड़ी मार्केट्स हैं जहां हमारा इंतजार हो रहा है। और ये हम आज से 2 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन आज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को इंडिया में प्रूव कर चुके हैं, और वर्ल्ड स्टेज पे आज मोदी केयर इंडिया की बातें होने लगी है। बहुत बातें होने लगी, बिल्कुल। जब हम यूके जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहां पर यूके की जो डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी है वो ऑलरेडी मोदी केयर इंडिया के बारे में जानती है, और हमारे कुछ लीडर्स के नाम भी जानती है। सो ये जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू टेक ऑफ। ये एक महीने में समझ लीजिए ये टेक ऑफ का टाइम आ गया है हमारा। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्विक एक्सेस, very high digital programs, very high touch, high tech programs जो आपको आने वाले वक्त में। हम एक ऐप बना रहे हैं जितेंद्र जी, जिसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। अगले लगभग 2 महीने में उम्मीद है मुझे कि हम शायद वो ऐप आपके हवाले कर देंगे, आप लोग हमारे कंसल्टेंट्स को यूज कर पाएंगे। इस ऐप की मदद से, अगर इसको ठीक तरह से आप यूज करेंगे, इस ऐप में आपको इसके बाद अपलाइन की 90% जगहों पे अपलाइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये ऐप आपका हाथ पकड़ के आपको आपकी आजादी तक पहुंचाएगी। आप इसमें लिखेंगे कि मुझे इसमें चूज करेंगे कि मुझे भाई ये मेरी ड्रीम है और इतने रुपए की इनकम मुझे मंथली चाहिए, तो ये आपको उस का प्लान बना के ये ऐप आपको दे देगी, और आपके असिस्टेंट की तरह रोज आपको रिमाइंड करेगी कि आज आपको क्या करना है उस इनकम तक पहुंचने के लिए, और कल आपने क्या नहीं किया है जिससे आप अपनी ड्रीम से दूर हो रहे हैं। और बहुत सारी इसके अंदर और खूबियां हैं। वक्त होता तो मैं शायद आपको पूरा डेमो अभी दिखा देता, लगभग तैयार है ये। तो आज जो 4% एफएमसीजी इंडस्ट्री का पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग, 4 भी नहीं है, हमें उम्मीद है कि लगभग 14-15% अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग 14 से 15% एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन करने वाली है। बहुत बड़ा मार्केट है सर। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक्सपेंशन होने वाला है। और डायरेक्ट सेलिंग, इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, इंडिया एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग सुपर पावर बनने वाला है। आज हमारी 15th रैंक है इंडिया की, 15वीं रैंक है
ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग में। आई एम वेरी श्योर दैट अगले 5 साल में हम टॉप 5 के अंदर तो एटलीस्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज द बेस्ट टाइम। इस अगर कोई ऐसा वक्त था, जो सबसे बेहतरीन वक्त डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ने का, मोदी केयर से जुड़ने का, वो वक्त अब है, आज है। इस वक्त को मत जाया करिए, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अपने आपके दर्शकों को मैं बता दूं, हमारे साथ आइए, इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनिए और अपनी आज़ादी हासिल करिए ही करिए। साथ में जो आपसे लोग हैं, आपके वार्म सर्कल है, आपके जान पहचान के लोग हैं, आपका घर परिवार दोस्त, उनको भी इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने के जरिया बनिए।